Very good morning, students. Today we are going to discuss next practical problem. Problem number 12 of final accounts, partnership final accounts. Okay. See, each and every problems are different one. हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ नया होता है, तो जब तक हम पूरा प्रॉब्लम एक बार डिस्कस नहीं कर लेते तब तक आप एटलीस्ट उसे देखो. ठीक है. आफ्टर दैट यू कैन डेफिनेटली नाउ गो विथ योर ओन सॉल्यूशन. आपको पता चल गया किस तरह से सॉल्यूशन करना है. एक बार प्रॉब्लम समझ के लिया तो फिर आप खुद से भी कर सकते हो. फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सी, गिवन बिलो इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ रोहन एंड रोशन ऑफ शान ट्रेडर्स. देखिए, आज एक कुछ नई चीज देखने को मिली है कि सिर्फ पार्टनर्स के नाम नहीं आपको दिए गए हैं, अलॉन्ग विथ पार्टनर्स नेम आपको उस कंपनी का, उस फर्म का नाम भी दिया है. फाइन. सो बिजनेस एंटिटी जो है, जो बिजनेस फर्म है, उसका नाम अगर आपको दिया है तो आपको वहां पे वही मेंशन करना है. ओके. सो यू विल टेक इन द बुक्स ऑफ शान ट्रेडर्स, नॉट रोहन एंड रोशन. ठीक है. सो शान ट्रेडर्स ये आपको मेंशन करना है. फाइन. रोहन एंड रोशन आर दी पार्टनर्स. अगर आपकी शॉप का, आपकी फर्म का कोई नाम नहीं है तो फिर आप पार्टनर्स का नाम यहाँ पे डाल सकते हो. बट अगर आपके पास फर्म का नाम ऑलरेडी अवेलेबल है तो फर्म का ही नाम आपको मेंशन करना है. ठीक है. देन ट्रायल बैलेंस इज गिवन. सी वन बाय वन. ओपनिंग स्टॉक विल गो इन ट्रेडिंग डेबिट. परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा. प्लांट एंड मशीनरी विल गो इन एसेट्स. फर्नीचर एसेट्स में जाएगा. कैरेज ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा. Wages and salaries, this will go in trading debit because wages comes first. Okay, that's why this will go in trading debit. Bills receivable asset side में जाएगा आपके लिए. Sundry debtors asset रहेगा. Conveyance will go in profit and loss account debit side. ये नया आया है आपके लिए. ठीक है. Conveyance you also may call it transportation. Okay, so this will go in profit and loss account debit side. Posting लिख लेते हैं. Rent, rates and taxes goes in profit and loss account debit side. Return inward. Now we know डेबिट का रिटर्न क्रेडिट से माइनस होता है, तो ये सेल्स रिटर्न हो जाएगा. ओके. कैश इन हैंड एसेट है आपके लिए. लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है. बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा. पेटेंट्स इज ऑल्सो एसेट. ये भी नई चीज है तो पोस्टिंग लिख लेते हैं. पेटेंट्स विल गो इन एसेट साइड. सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट में जाएगा. सन्ड्री क्रेडिटर्स इज लाइबिलिटी. अनपेड वेजेस, अनपेड मीन्स आउटस्टैंडिंग. ठीक है. सो दिस विल ऑल्सो गो इन लाइबिलिटी साइड. रिटर्न आउटवर्ड, जो क्रेडिट का रिटर्न है वो डेबिट से माइनस होता है, मीन्स दिस इज परचेस रिटर्न. नाउ सी रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड के रिगार्डिंग. This is your factory. Okay, this is your factory and here what said return inward. मतलब ये जो रिटर्न है वो आपके पास आ रहा है. रिटर्न इनवर्ड. ओके. रिटर्न इनवर्ड. रिटर्न गुड्स आपको मिल रहे हैं तो कब रिटर्न मिल सकते हैं? जब आपने उसको पहले कभी सेल किया होगा तभी आपको वो रिटर्न मिल रहे हैं ना. सो ये क्या होगा आपके लिए? सेल्स रिटर्न. क्योंकि आप जब गुड्स आपके पास से बाहर गए होंगे तभी आज वो अंदर आ रहे हैं ना, रिटर्न हो रहे हैं. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड रिटर्न आउटवर्ड, मतलब ये रिटर्न है एंड इट्स गोइंग आउटवर्ड. मतलब आपने कभी उसको यहाँ पे परचेस करके लाया होगा तभी आप उसको आज रिटर्न कर रहे हो ना. फाइन. सो रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न फॉर यू एंड रिटर्न आउटवर्ड इज परचेस रिटर्न फॉर यू. ओके. इस चीज को ध्यान में रखना. यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है. या फिर एक चीज ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, डेबिट का रिटर्न है तो क्रेडिट से माइनस होगा यानी सेल्स में से माइनस होगा, और क्रेडिट का रिटर्न है तो डेबिट से माइनस होगा यानी परचेसेस में से माइनस हो जाएगा. फाइन. नेक्स्ट, कैपिटल्स विल गो इन लाइबिलिटी साइड. एडजस्टमेंट्स देखते हैं. क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस ₹25,000 इज गिवन एंड मार्केट प्राइस ₹30,000 इज गिवन. ओके. We consider cost price and market price whichever is less. Okay, cost price and market price whichever is less. So we have to consider 25,000 over here. Underline कर देते इसे. Next है
An amount of rupees 3,500 spent for repairs to building is debited to building account. ये एडजस्टमेंट आपके लिए नई एडजस्टमेंट है. ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल की वी स्पेंड फॉर रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग. ये जो रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग होता है ये हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है. रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग इज रिकॉर्डेड इन P&L डेबिट साइड. ठीक है, ये हमें रिकॉर्ड करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. बट हमने क्या किया था, हमने गलती से डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, मतलब हमने बिल्डिंग में ऐड कर दिया था. ठीक है, हमने गलती से बिल्डिंग में ऐड कर दिया था. तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जो गलती से बिल्डिंग में ऐड कर दिया था वहां से उसको रिड्यूस कर दो, लेस कर लो. ठीक है, सो वी विल लेस इट फ्रॉम बिल्डिंग. इसको हमें बिल्डिंग से लेस करना है और उसकी सही जगह कहां पे है, उसकी सही जगह है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में. तो वहां पे उसको जाके ऐड कर देना है. ठीक है, गलती से वो बिल्डिंग में चला गया था तो जहां पे वो चला गया था गलती से वहां से उसको वापस लेके आ जाओ, मतलब बिल्डिंग से बाहर निकाल लो उसको. ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए था तो वहां पे उसको भेज दो. फाइन, एकदम इजी लैंग्वेज में आई थिंक मैंने समझाया है. बिल्डिंग से लेस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चला जाएगा. डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी है एंड बिल्डिंग है, दोनों भी 5%. नाउ ये देखो, ये जो रिपेयर्स के एडजस्टमेंट है, ठीक है, रॉन्ग रिकॉर्डिंग जो भी अपना हुआ था उसे हमें सबसे पहले सॉल्व करना होता है हमेशा से. उसके बाद ही डिप्रिसिएशन वगैरह आना चाहिए. ओके, तो बिल्डिंग पे आपके लिए दो एडजस्टमेंट्स हैं. वेयर इज बिल्डिंग? या लैंड एंड बिल्डिंग. ओके, बिल्डिंग पे आपके लिए दो एडजस्टमेंट्स है. सो इस पे आपके लिए 2 स्टार मार्क्स हो जाएंगे. और सबसे पहले हमें ये जो रिपेयर्स की जो गलती हुई थी उसे सुधारना पड़ेगा, तब हमें एक्चुअल जो बिल्डिंग की अमाउंट है वो मिलेगी और फिर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. तो पहले ये एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे फिर ये करेंगे. ओके, और प्लांट एंड मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन है. सो लेट्स मेक अ स्टार मार्क ऑन प्लांट एंड मशीनरी ऑल्सो. Next, number 4, we have goods of rupees 750 taken by Rohan for his personal use. ठीक है, दिस इज व्हाट ड्रॉइंग्स. तो ड्रॉइंग्स तो हम लेस करते हैं कैपिटल में से. रोशन का है ये, सो रोशन के कैपिटल पे हम स्टार मार्क करेंगे. नाउ सी, नेम्स आर कंफ्यूजिंग. ओके, रोहन एंड रोशन, ये नाम थोड़े कंफ्यूजिंग है. तो ठीक से देखो, यहाँ पे रोहन है कि रोशन है. हो सकता है कि यहाँ पे रोहन हो और आप गलती से रोशन से माइनस कर दो तो फिर से गलत हो जाएगा. ठीक है, सो दिस ऑल्सो शुड नॉट हैपन. फाइन. नाउ ड्रॉइंग्स हम क्या करेंगे, एक तो रोशन के कैपिटल से लेस कर देंगे. सेकंड थिंग, गुड्स आर विड्रॉन ना, दैट्स व्हाई ट्रेडिंग के क्रेडिट में हम उसे रिकॉर्ड करेंगे. व्हेनेवर गुड्स गोज आउट वी रिकॉर्ड दिस इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. एंड नंबर 5, मिस्टर नील और कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेब्ट्स ऑफ रुपीज 2000. ये बैड डेट्स की एडजस्टमेंट है. हमने लास्ट लेक्चर में इसे काफी डिटेल में डिस्कस किया था, दोबारा से मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं. ठीक है, सो 2000 रुपीज बैड डेट्स है. बैड डेट्स को हम क्या करते हैं, वी रिड्यूस इट फ्रॉम डेटर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसको सेकंड इफेक्ट हम रिकॉर्ड कर लेते हैं. सो डेटर्स में से माइनस करना है तो डेटर्स पे एक स्टार मार्क बन जाता है. यहाँ पे मैंने कर दिया. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जो बैड डेट्स का पूरा फॉर्मेट ही हम लिखते हैं उसमें हमें लिखना है उसे. ठीक है, तो उसके लिए कोई टिक करने की जरूरत नहीं है. गुड, ड्रॉ कर लो पूरा. ठीक है, इन द बुक्स ऑफ शान ट्रेडर्स लिखना है, ना कि रोहन एंड रोशन. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये सब कुछ लिखो, कुछ भी छोड़ना नहीं है. डेबिट क्रेडिट ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ब्रैकेट का रुपीज ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ड्रॉ कर लो, वीडियो को पॉज करके फिर से प्ले करो और मेरे साथ पोस्टिंग स्टार्ट करो. Opening stock will go in trading debit. So write over here to opening stock. No adjustment is given, so this will go in outer section 32,000. Purchases ये भी आपके लिए जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में. सो राइट टू परचेसेस 64,000. एक लाइन छोड़ देते हैं एडजस्टमेंट के लिए. प्लांट एंड मशीनरी एसेट है आपके लिए, सो कम टू एसेट साइड.
प्लांट एंड मशीनरी 30,000, एक एडजस्टमेंट है, एक लाइन आप छोड़ देंगे. फर्नीचर इज गिवन इन एसेट साइड, सो कम टू एसेट साइड, राइट ओवर हियर फर्नीचर. 18,500, no adjustment is given, you can take this into outer column. 18,500. Carriage 1,500. कैरेज इनवर्ड या आउटवर्ड अगर नहीं गिवन है तो वो जाता है आपके लिए ट्रेडिंग में. सो राइट ओवर हियर टू कैरेज 1,500. वेजेस एंड सैलरीज, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखना है टू वेजेस एंड सैलरीज 35,000. बिल्स रिसीवेबल इज योर एसेट, तो एसेट साइड में आके लिख लो बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल 5,000. सन्ड्री डेटर्स, ये भी एसेट है आपके लिए. Sundry debtors and the amount is 32,000. Only one adjustment we have, so leave one line. Conveyance आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. कन्वेंस मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, आप उसको बोल सकते हो, ठीक है. टू conveyance 4,000. नेक्स्ट रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 2,000. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना है 2. रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 2,000, सीधा आउटर में चला जाएगा. नेक्स्ट है रिटर्न इनवर्ड. रिटर्न इनवर्ड होता है हमारे लिए क्या, रिटर्न आ रहा है ना हमारे पास, मतलब हमने उसको पहले सेल किया होगा तभी अब आज वो रिटर्न आ रहा है, ठीक है. सो ये है हमारे लिए सेल्स रिटर्न, ठीक है. और ये वाला है हमारे लिए परचेस रिटर्न. फाइन. सो सेल्स में से इसे करते लेस. अभी सेल्स में से लेस करने के लिए सेल्स तो अभी तक नहीं मिला है हमें, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख लेते हैं बाय सेल्स. नीचे करेंगे लेस रिटर्न इनवर्ड 3,500 करते हैं माइनस. जब सेल्स मिलेगा तब माइनस कर लेंगे. फाइन, कोई जल्दी नहीं है. कैश इन हैंड 14,750. कम टू एसेट साइड, राइट ओवर योर कैश इन हैंड. $14,750. Next, land and building is given. Land and building is our asset. So come to asset side again, land and building. $83,500 and two adjustments are given, so we need to leave 3 lines. ठीक है, 3 लाइन्स हम छोड़ देंगे 2 एडजस्टमेंट्स के लिए. ये सारा लॉजिक कितने लाइन्स कब छोड़ने होते हैं ये मैंने स्टार्टिंग से बताया है. फाइन. If you are watching this video for the first time, I will request you to please watch previous videos earlier. पहले वो देखो फिर से ये देखो, तब ये समझ में आएगा. Bad debts we record in profit and loss account debit side. So come over here and record 2 bad debts. जब हम बैड डेट्स की या आरडीडी की बात करते हैं तो हमें पूरा फॉर्मेट याद आ जाता है, ठीक है. सो हम पूरा फॉर्मेट लिख लेते हैं. नीचे आ जाएगा मेरे लिए एड एडिशनल एड न्यू आरडीडी, एक लाइन छोड़ के फिर नीचे आएगा लेस ओल्ड आरडीडी. ओके. एंड बैड डेट्स इज गिवन 1,750. सो टेक 1,750 here.
नेक्स्ट सेल्स इज गिवन, सेल्स हमें लिखना है ट्रेडिंग के क्रेडिट में। सो कम टू ट्रेडिंग क्रेडिट, बाय सेल्स हमने नाम डाल के रखा है 193,500, 1,93,500 एंड 3,500 उसमें से लेस करेंगे, सो 1,90,000 विल गो इन आउटर कॉलम दैट आई हैव रिकॉर्डेड। ओके, ये रिकॉर्ड कर लो। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। लो लाइबिलिटी में हमें तो सबसे पहले कैपिटल्स लिखने पड़ते हैं, ठीक है। सो पहले लिख लेंगे कैपिटल्स। कभी भी कैपिटल्स आपका नीचे नहीं जाएगा, कैपिटल्स फर्स्ट लाइन में ही आना चाहिए। ओके, कैपिटल्स रोहन 90,000। रोहन के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बस एक लाइन छोड़ेंगे हम, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आएगा उसके लिए। देन रोशन 50,000 एंड वी लीव 3 लाइन्स बिकॉज रोशन के लिए एक एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो 3 लाइन्स लगेंगे हमें रोशन के लिए, और फिर हम लिखेंगे हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, अब ये कैपिटल्स लिख रहे थे तो उसके चक्कर में कैपिटल्स के नीचे मत चले जाना, क्रेडिटर्स के पास हम थे उसको भूल मत जाना, ठीक है। 15,000 वेजेस वी हैव, आई एम सॉरी, अनपेड वेजेस मतलब ये आउटस्टैंडिंग वेजेस है, लाइबिलिटी में लिखना है। अनपेड वेजेस 1,500। रिटर्न आउटवर्ड हमें करना है परचेसेस में से माइनस, ठीक है, क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड जा रहा है। रिटर्न कब जाएगा? जब पहले आया था, मतलब पहले परचेस किया था तब आज रिटर्न हो रहा है ना, ठीक है। जब आया ही नहीं होगा तो जाएगा कहां से? फाइन, सो लेस रिटर्न आउटवर्ड हमें करना है लेस, एंड अमाउंट इज 2,500, 61,500 आपके लिए चला जाएगा आउटर कॉलम में। कैपिटल्स हमने रिकॉर्ड कर लिया ऑलरेडी। सो कम टू द एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट प्राइस 25,000 एंड मार्केट प्राइस 30,000 एंड वी टेक विच एवर इज लेस, तो 25,000 हमें लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक हम लिखेंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 25,000। एसेट साइड में भी लिखना है क्लोजिंग स्टॉक 25,000। नेक्स्ट वी हैव an amount of rupees 3,500 spent for repairs to building is debited to building account। मतलब जो रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग होता है, ठीक है, मैंने आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर ये समझाया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे बिल्डिंग में ऐड होते हैं, ओके, मतलब वो बिल्डिंग में डेबिट होने चाहिए। मतलब क्या क्या आएगा? एक तो बिल्डिंग को जब आपने परचेस किया तो परचेस प्राइस आ जाएंगी, ठीक है। अभी बिल्डिंग की जगह पे हम मशीनरी का एग्जाम्पल लेते हैं तो जल्दी क्लियरली समझ में आएगा, क्योंकि बिल्डिंग को हम यहां से वहां नहीं लेके जाते कभी, ओके। सो मशीनरी हमने परचेस की तो मशीनरी की परचेस प्राइस आ जाएगी। परचेस करने के बाद मशीनरी वहां से हमने ट्रक में लोड करवाई, लोडिंग के लिए वहां पे चार्जेस दिए, वो ट्रक हमारे पास आ रहा है तो उस ट्रक के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हम पे कर रहे हैं। यहां से उस मशीन को हमने अनलोड करवाया तो उसके लिए भी हमने कुछ चार्जेस दिए। फिर वो मशीनरी हमने इंस्टॉल की हमारे फैक्ट्री के अंदर ले जाके, तो इंस्टॉलेशन के लिए कुछ चार्जेस दिए, तब जाके वो मशीनरी आपकी रेडी टू यूज हुई है, यूज करने लायक हुई है, ओके। सो जितना भी अमाउंट हम पे करते हैं, आपकी मशीनरी जब तक चालू नहीं हो जाती, रेडी टू यूज नहीं हो जाती, तब तक वो सारे चार्जेस आपके इंक्लूड होते हैं। कहाँ पे? बिल्डिंग के अंदर या मशीनरी के अंदर, ठीक है, जो भी एसेट है उसके अंदर। बट एक बार वो मशीनरी चालू हो गई प्रोडक्शन करना, उसके बाद जो भी खर्चा होगा वो होता है हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, वो मशीनरी अकाउंट या बिल्डिंग अकाउंट में नहीं होता है, ठीक है। तो रिपेयर्स जो होगा वो बिल्डिंग बनने के बाद रिपेयर्स होगा, ठीक है, बिल्डिंग बनने से पहले रिपेयर नहीं हो सकती है। तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रिकॉर्ड करना था, लेकिन गलती से रिकॉर्ड कर दिया था बिल्डिंग में, तो अभी बिल्डिंग से माइनस कर दो,
और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। सो कम टू बिल्डिंग, लेस repairs to building 3500 माइनस करके नीचे बच जाएगा 80,000। ओके, एंड सी मैंने बोला कि जो भी ये रिपेयर्स के एडजस्टमेंट है, अगर ये एडजस्टमेंट आपको सबसे लास्ट में दी गई होती और डिप्रिसिएशन सबसे फर्स्ट में दिया होता तो भी आपको पहले रिपेयर्स के एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि जो 3500 बिल्डिंग के अमाउंट है ही नहीं, अगर वो आपकी माइनस नहीं की और उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया तो डिप्रिसिएशन की अमाउंट आपकी रॉन्ग आ जाएगी। फाइन, इसका सेकंड इफेक्ट लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सो लेट्स राइट हियर 2 repairs to building, repairs to building 3500। नेक्स्ट, डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग एट 5% पर एनम, दोनों पे डिप्रिसिएशन है। तो पहले प्लांट एंड मशीनरी का लेते हैं, लेस डिप्रिसिएशन एट 5%। 30,000 का 5% आएगा हमारे लिए, 10% होते हैं 3,000, तो 5% होगा 1,500। 1,500 माइनस करेंगे, वी विल गेट 28,500। ओके, 28,500 आई हैव रिड्यूस्ड। बिल्डिंग का भी सेम करना है, लेस डिप्रिसिएशन एट 5%। ओके, 80,000 का 5% हो जाएगा आपके लिए 4,000। 4,000 हम माइनस करेंगे, सो वी विल गेट 76,000। फाइन, सेकंड इफेक्ट वी हैव टू गिव इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बिकॉज आपकी एसेट कम हो रही है, आपकी प्रॉपर्टी कम हो रही है, तो आप फायदे में तो नहीं रह सकते हो। प्रॉपर्टी कम हो रही है तो सबको रोना आएगा, बराबर है। लॉस है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख लो, डिप्रेसिएशन ऑन 2 लगाना है पहले, 2 डिप्रेसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, और नेक्स्ट है बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी था 1,500 एंड बिल्डिंग वॉज 4,000, सो टोटल डिप्रेसिएशन 5,500 गोज इन आउटर कॉलम। डन। सी नंबर 4, गुड्स ऑफ रुपीज 750 टेकन बाय रोशन फॉर हिज पर्सनल यूज। ये तो आपके लिए ड्रॉइंग्स हैं, ठीक है। गुड्स विड्रॉ किया तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुड्स विड्रॉन बाय रोशन, बाय गुड्स विड्रॉन बाय रोशन। रोशन ने गुड्स विड्रॉ किए हैं 750 एंड ड्राइंग से, तो ड्राइंग्स हमें रिड्यूस करने होते हैं आपके कैपिटल से, तो रोशन के कैपिटल में आना है, रोहन की कैपिटल में नहीं जाना है गलती से। लेस ड्राइंग्स 750, यहां पे हम उसे ड्राइंग्स बोलते हैं और वहां पे हम गुड्स विड्रॉन बाय रोशन रोहन, वो जो भी है क्लैरिफिकेशन वहां पे होता है, ठीक है। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं होता है। ओके, 750 माइनस करना है 50,000 से, सो 50,000 में से अगर 750 आप माइनस कर लेते हो 49,250 आपका नीचे आना चाहिए। चेक कर लो करेक्ट है या नहीं है। ओके, डोंट बिलीव रिगार्डिंग टोटल्स, टोटल्स के बारे में किसी पे भरोसा नहीं करना है। कई बार एग्जाम्स में ऐसा हो जाता है कि हम टोटल्स खुद से नहीं करते, जो कोई होशियार बच्चा है उसको हम टोटल्स पूछ लेते हैं, वो हमें टोटल्स बता देता है, हम लिख भी लेते हैं, लेकिन उसकी टोटल रॉन्ग होती है। ओके, और लॉस अपना हो जाता है। नो प्रॉब्लम। नंबर 5, Mr. Neil, our customer, became insolvent and could not pay his debts of rupees 2,000। ये बैड डेट्स के एडजस्टमेंट हमने कल डिस्कस किया था कि हमारा कस्टमर है जिसने बोला कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपके 2,000 रुपए नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। नहीं देगा तो फिर अभी 32,000 तो मुझे कस्टमर से रिकवर करना था, 2,000 नहीं मिलने वाले हैं, तो मिलेंगे कितने? सिर्फ 30,000 ही मिलेंगे, 2,000 नहीं मिलेंगे ना, तो माइनस करना पड़ेगा। ओके, लेस बैड डेट्स,
या इसे आप एडिशनल बैड डेट्स भी बोल सकते हो, फर्दर बैड डेट्स भी बोल सकते हो। 2000 माइनस किया, 30,000 आउटर में जाएंगे। एडिशनल बैड डेट्स जो हमारे लिए होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना है। बैड डेट्स के नीचे एडिशनल लिख के रखा है मैंने। 2000 रुपीज यहाँ पे ऐड कर देता हूं मैं। ओके, न्यू आरडीडी कुछ है नहीं, 3750 नीचे आ जाएगा। ओल्ड आरडीडी भी कुछ नहीं था, सो 3750 विल गो इन आउटर कॉलम। ओके, आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। नाउ वी हैव टू डू क्लोजिंग्स। सो वीडियो को पॉज करो, क्लोजिंग्स करो और अपने अमाउंट्स मेरे अमाउंट्स के साथ फिर चेक करो। ओके, एज वी कैन सी क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ग्रेटर। दिस कम्स 2,15,750, 2,15,750। वी विल रिकॉर्ड दिस इन बोथ साइड से, डबल अंडरलाइन, सिंगल लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, टोटल किस तरह से हम लिखते हैं, काफी बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया है वो। 2,15,750, अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। ग्रेटर टोटल वी हैव रिटन इन बोथ साइड्स, उसको हेडिंग देंगे टोटल रुपीज, टोटल रुपीज। डेबिट साइड कम्स 1,30,000, 1,30,000 इसमें से अगर हम माइनस करते हैं सो डिफरेंस कम 85,750, 85,750। okay, we will name this to gross profit carried down, gross profit carried down। ब्रैकेट में हम लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। ओके, सो वी गॉट ग्रॉस प्रॉफिट ओवर हियर। इसे हमें ब्रॉट डाउन करना है ऑपोजिट साइड, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। ओके, टेक हियर बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 85,750। क्रेडिट में एक ही अमाउंट है, डेबिट की टोटल कर लेते तो पता चल जाएगा कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। डेबिट साइड कम्स 18,750, तो क्रेडिट आपकी बड़ी है। ठीक है, क्रेडिट के अमाउंट दोनों साइड में कैरी कर लेते हैं। योर क्रेडिट साइड इज 85,750, जो बड़ी अमाउंट है दोनों साइड में मैंने लिख ली 85,750, 85,750। इसको नाम देंगे टोटल रुपीज, टोटल रुपीज। ओके, डेबिट साइड कम्स 14,750, अगर इसको माइनस करते हैं तो डिफरेंस आपको मिलेगा 67,000। ओके, 67,000 एंड दिस विल योर नेट प्रॉफिट। सो यहां पे लिखना है हमें टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, ब्रैकेट में आएगा बैलेंसिंग फिगर, नीचे आएगा हमारे रोहन भाई, उसके नीचे आएंगे रोशन शेट। ओके, रोहन रोशन दोनों के नाम लिख लिए। ब्रैकेट में ट्रांसफर टू कैपिटल्स, ये छोटी छोटी चीजें भूलनी नहीं है। ठीक है, 67,000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों के बीच में। सो चेक फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऊपर तो कोई भी रेशियो नहीं गिवन है, नीचे एडजस्टमेंट्स में भी कुछ भी नहीं दिया था। ओके, सो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स इक्वली। 67,000 के हम अगर दो हिस्से करते हैं तो हमें मिलेगा 33,500, 33,500 फॉर रोहन एंड 33,500 फॉर रोशन। ओके, नेट प्रॉफिट है तो कैपिटल्स में करेंगे हम ऐड। सो कम हियर, राइट ऐड नेट प्रॉफिट 33,500, so this will come 123,500, 123,500 एंड यहां पे भी सेम करना है हमें ऐड नेट प्रॉफिट 33,500, so this will come 750, 82,750. Okay, check this once again. 82,750, and when we make totals of these both sides, okay,
our problem tallies with 2,22,750. 2,22,750. This comes your totals of both sides. सिर्फ लिखना नहीं है, करके देखना है, ठीक है। अगर कुछ रॉन्ग रहेगा तो मुझे बोलो. We will check for the discrepancies, whether they are from your side or whether they are from my side. Fine. Thank you so much. This was our problem number 12. ठीक है, 12 problem we have studied, 12 problems we have done homework. So total we have solved around 24 problems till now. ठीक है, इसके बाद हम 1-2 प्रॉब्लम्स और देखने वाले हैं एंड वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट मेथड. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हमारी चालू थी, इसके बाद हम देखेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड. ठीक है, सेकंड मेथड के प्रॉब्लम्स हम इसके बाद सॉल्व करेंगे. थैंक यू सो मच.